महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और अभेद भाव से समस्त प्राणियों के भीतर भगवत स्वरूप में आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी को जो अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, और मैं हर जन्म में मुझे मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को सदगुरु मिले और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय 14 गुण स्थान। गुण स्थान का मतलब आत्मा की पवित्रता की स्टेजेस। आत्मा स्नेह स्टेप बाय स्टेप जब शुद्धि को प्राप्त होती है, स्थान बोला जाता है। ये कुल 14 स्टेजेज है, 14 गुण हैं जो कि आत्मा में एक के बाद एक आते हैं, और ये ऐसे 14 स्थान हैं जिसके अंदर आत्मा की शुद्धता की श्री वृद्धि होती है। उनको हम 14 गुण स्थान बोलते हैं। एक एक करके उस गुण स्थान कितने समय तक का होता है, उस गुण स्थान के अंदर किस प्रकार से आत्मा प्योरिटी को प्राप्त होती है, और से आत्मा की क्या प्रकृति बन जाती है, उसका हम आज खुलासा करेंगे। पहला जो है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, यानी कोई भी व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं जो यथार्थ को अयथार्थ समझता है। जैसे मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार को मार्ग समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त समझना, और अमुक्त को मुक्त समझना, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, आदि आदि। यानी क्या, जब चिंतन उसकी रॉन्ग बिलीफ हो जाती है, उसका चिंतन उल्टा हो जाता है, तब उसको मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहा जाता है। और ये गुणस्थान बहुत लंबा चलता है। सामान्य व्यक्ति इसी गुणस्थान के अंदर निवास करते, यानी कि उनके आत्मा होती है, आत्मा का जो स्टेटस होता है वह पहला गुणस्थान होता है। और ये मिथ्या दृष्टि जीवों का भंडार होता है। और देखिए, इस मिथ्या दृष्टि के अंदर भी एक बात कही गई है, भवी और अभवी की बात। यानी जो भवी प्राणी होते हैं वही मिथ्या दृष्टि से स्वादन और उसके बाद के अंदर मिश्र गुणस्थान, फिर जो है वह अपने सम्यक दृष्टि गुणस्थान आदि आदि में आगे से आगे उत्तरोत्तर प्रगति करते रहते हैं। और जो लोग इसके अंदर और जो अभवी होते हैं, वो उनका कभी मुक्ति नहीं होती है। कुछ परंपराएं कहती है कि अभवी की भी मुक्ति होती है। अभवी जीव को जैन दर्शन के अनुसार मौट या मूंग होते हैं, उसमें करोड़ों होते हैं।
करड़ू मतलब क्या, उनको जब भिगाया जाता रात्रि के अंदर, सुबह पोला करने के लिए, गूंजने के लिए, तब वो करड़ू जो मूंग होते हैं या मोठ होते हैं वो बिल्कुल ही नरम नहीं पड़ते, और बाकी के नरम वो करड़ू होते हैं, वो अभवी जीव होते हैं। तो पहला गुणस्थान हो गया मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। इसका बहुत असंख्य और अनंत समय लंबा है। इतने समय के अंदर जो है आत्मा इसी गुणस्थान के अंदर रहती है। दूसरा गुणस्थान है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, यानी 11वें गुणस्थान के अंदर जो उपशांत मोह होता है, उपशांत कि कोई भी जो है चिंगारी जिसके ऊपर राख आ गई है, तो राख आने से वो चिंगारी दिखती नहीं है। अब तेज हवा चली और जो राख उड़ गई, उस तेज हवा का जो है वो कहना चाहिए कि लाभ जो मिला उस चिंगारी को मिला, और वो चिंगारी उस ऑक्सीजन रूपी तेज हवा को पाकर के भभक उठी और उसने दावा न लगा दिया। उसने जो है बहुत बड़ी कहना चाहिए निगल लिया, जला दिया। तो वह मोहनीय कर्म को उपशांत करता करता पहुंच जाता है। 8वें गुणस्थान में 2 श्रेणियां लिखती है। एक शपक श्रेणी होता है जो मोह का विलय करके चलता है, तो निश्चित रूप से उसी भाव के अंदर मुक्ति को जाएगा। और 8वें में जो दिशा ले लेता है उपशम श्रेणी की, तो उन कषायों का उपशमन करता हुआ आगे बढ़ता है। तो वह जो है वह में जैसे सांप चिड़ी का खेल होता है, सांप को सांप काट जाता है 11वें गुणस्थान में, तो जीव रूपक के रूप के अंदर वह जीव जो आकर के दूसरे गुणस्थान में आ जाता है धीरे धीरे सांप चिड़ी के खेल के अनुसार। तो वह जो है श्वासादन सम्यक दृष्टि, यानी उसको सम्यक दृष्टि का थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। जैसे कई बार हम कोई भी या अच्छी चीज खाते हैं तो उसका स्वाद कई देर तक, पूरे दिन भर कहिए और कुछ घंटों तक जो है हमारी जीभ पे जो वो स्वाद रहता है। तो ये 6 वालिका का जो है हमारा जो दूसरा गुणस्थान है स्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अब देखिए पहले गुणस्थान के अंदर आत्मा की जो कुछ भी समझ है, गाय को गाय समझना, भैंस को भैंस समझना, और आदमी को आदमी समझना, औरत को, ऐसे कुछ बेसिक जो है उसको फेथ हो जाती है, श्रद्धा होती है और उसको सही मान लेता है। तो उसी उस श्रद्धा के कारण जो है सम्यक दृष्टि जो सही दृष्टि है उसके कारण जो है उसको फिर आगे उन्नति मिलती है। दूसरा तीसरा गुणस्थान चौथा गुणस्थान मिलता है। और अगर उन्नति ये ना हो तो वो जिंदगी भर जीवन भर पहले नहीं पड़ा रहेगा, इस मुक्ति से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको जो है उस की जो कुछ भी जो है सच्ची दृष्टि है उसके पीछे उसके गुणस्थान का विकास होता है। अब जो है तीसरा गुणस्थान होता है मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान के अंदर जीव जो है वो संशय में रहता है कि आत्मा है या नहीं, आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा क्या करता है, और आत्मा को हथेली पे दिखाया जा सकता है क्या। करता करता संशय में रहता है, इसीलिए मिश्र गुणस्थान कहा जाता है। और अंतर मुहूर्त इसका समय होता है, यानी ये एक बहुत थोड़े समय तक जो है ये गुणस्थान रहता। पहला हाईएस्ट रहता है और दूसरा गुणस्थान जो श्वासादन सम्यक दृष्टि है ये भी सिर्फ 6 वाली का नहीं के बराबर समय रहता है। और तीसरा मिश्र गुणस्थान है वो बहुत से गुणस्थान अंतर मुहूर्त है 14 में से, और जो है कुछ जो है वो सीमाबद्ध है, वो लिमिटेड है। जैसे कि पहला है अनलिमिटेड है,
उसके बाद के अंदर चौथा है वह भी लंबे समय का है, और पांचवा छठा जो है ये जो है लिमिटेड समय के है, और उसके बाद के अंदर जो है आपका 13वां गुण स्थान है सहयोगी केवली का रहता है। तो हम अब आपको तीसरा हमने कहा कि मिश्र गुण स्थान है, तो मिश्र गुण स्थान के लिए सारा जो है वो संशय का बात रहता है, और जब उससे तरक्की करता हुआ जीव चौथे गुण स्थान में आ जाता है, तो चौथे गुण स्थान में आने के बाद में उसको सम्यक दृष्टि मिलती है, यानी वह भगवान की वाणी पे विश्वास करने लग जाता है, और चार बातें उसके ऊपर विश्वास होता है जो भगवान ने जिन वाणी में बताई है। वो छह बातें क्या है कि पहले जानो आत्मा है, आत्मा कर्मों की करता है, आत्मा कर्मों की भोगता है, इन कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है, इन कर्मों से छुटकारा पाया जाना निर्जरा है, संपूर्ण निर्जरा है, वह अवस्था मुक्ति की कहलाती है। तो इस तरह वो हमारा ये चौथा गुण स्थान जो है हमको मिला है, और पांचवा गुण स्थान है वो है व्रतावर्ती गुण स्थान, श्रावक, जिसमें हम ग्रस्त लोग रहते हैं, अनुवर्ती लोग रहते हैं, उसके अंदर व्रत भी है और अव्रत भी है, यानी स्थूल हिंसा उनको अलाउड रहती है। तो स्थूल हिंसा रहती है वह जो है वो थोड़े समय तक, और बाकी जो है सूक्ष्म जो है हिंसा की उनको जो है वो परमिशन होती है। तो भाई और बहनों, ये व्रतावर्ती गुण स्थान होता है, ये श्रावकों के लिए। श्रावक भी जो है व्रत लेकर के, और उसके बाद के अंदर जो गुण स्थान जो पांच अनुव्रत है उनका पालन कर सकते हैं, और साधु सन्यासी है पालन करते हैं। तो ये चौथा गुण स्थान हो गया। और पांचवा जो गुण स्थान है वह है अपना जो हमने बताया कि जो श्रावक के लिए व्रत गुण स्थान, और छठा है व्रतावर्ती पांचवा गुण स्थान, छठा है व्रत गुण स्थान। इसके अंदर व्यक्ति साधु बन जाता है, और हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, ये सब तरह की जो हिंसा का वो त्याग कर देता है। तो इसलिए की वस्तु जो व्यक्ति हो जाता है, जो साधु होता है, वो गुण स्थान की प्राप्ति करने में बहुत बड़ा उपयोगी हो जाता है। तो हम जो है ये छठा गुण स्थान की बात कर रहे हैं, यानी साधु के वेश की बात कर रहे हैं, वो छठा गुण स्थान है। अब उसके बाद में सातवां गुण स्थान है वो अप्रमत्त संयत गुण स्थान है। ये हमारे ढाई द्वीप जम्बू द्वीप क्षेत्र के अंदर जो है वो सातवां अप्रमत्त संयत गुण स्थान वाले लोग हैं नहीं है। भगवान महावीर के समय जो है उस समय में अप्रमत्त संयत वाले काफी जो गुण स्थान वाले सन्यासी होते थे, यानी उनकी आत्मा बहुत प्योरिटी को प्राप्त हो जाती थी। वो है हमारा सातवां गुण स्थान, और वो अंतर्मूल रहता था। आठवां गुण स्थान है वो क्षपक श्रेणी गुण स्थान होता है, यानी भी आत्मा जो है क्षपक श्रेणी ग्रहण कर लेती है, वो निश्चित रूप से उसी भाव के अंदर मुक्ति को जाएगा ही। ये पहली शर्त है कि क्षपक श्रेणी जो है वो क्षायिक सम्यक्त्व है, और वह जो है वो जीवों का मतलब निश्चित ही शुद्ध बुद्ध मुक्त बनना निश्चय हो जाता है। तो प्योरिटी वाली संस्था जो है क्षपक श्रेणी को प्राप्त, और ये हमारा आठवां गुण स्थान है। और आठवें गुण स्थान में जो उपशम श्रेणी को ग्रहण कर लेता है जीव, उनका आगे जाकर के सांप काट देता है, और वह दूसरे गुण स्थान में आस्वादन सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि का उनको आस्वादन होता है, और आश्वासन होने के बाद के अंदर वो पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में चला जाता है। ऐसा बताया जाता है कि 12वें गुण जो है कुछ परंपराएं मानती है
कि जो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में चला गया फिर वो कभी भी जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन कुछ जो हमारी निगम परंपरा जैसी मानती है कि पहले गुण स्थान के अंदर चला गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर से वो पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थ करने के बाद जो है वह जो है प्राप्त हो जाता है, पुनः जो है वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। तो इस ये हमारा प्रमथ संयत का ये हमारा जो है गुणस्थान जो 8वां गुणस्थान हो गया। अब 9वां गुणस्थान निवृत्ति अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, जिसके अंदर क्रोध मान माया लोग मोटे मोटे तौर पे जो है काफी जो कहना चाहिए समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, निर्जरा हो जाती है। और 10वें गुणस्थान में निवृत्ति बादर गुणस्थान थोड़ा सा मोह शेष रहता है, लोभ शेष रहता है, बाकी सब। अभी 11 गुणस्थान में जैसा हमने बताया कि वह उपशम करके चलता मोह का, तो जो है वो एक चिंगारी का रूप ले लेती है। वह चिंगारी जो मोह जो दबाया हुआ था और वह जो है वो प्रकट होकर के और सारा दावानल के रूप के अंदर व्यक्ति की जो विचारधारा होती है वो भ्रांत हो जाती है और वह नीचे गिर जाता है। दूसरे स्वासादन गुणस्थान में नीचे आता है और फिर वहां से पहले गुणस्थान विद्या दृष्टि गुणस्थान में भी जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा 11वां हो गया। 12वां जो क्षपक श्रेणी लेता है वह 11वें को टच नहीं करता है। 12वें गुणस्थान में वीत राग बन जाता है, यानी जो है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म तीनों खप जाते हैं। खप करके और वह जो है वो वीत राग बन जाता है, यानी मोहनीय कर्म परफेक्ट। और इसका जो समय भी अंतर मुहूर्त का होता है। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां और जो है ये सब जो है अंतर मुहूर्त के गुणस्थान होते हैं। तो अब इस गुणस्थान के अंदर वीत राग गुणस्थान के बाद के अंदर जो है हमारा केवल ज्ञान, हमारा जो है वह जो 4 घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, तो जाता है तो मोहनीय कर्म और उसके बाद के अंदर जो है वो हमारा अंतराय कर्म। तो ये सारे जो घाती कर्म है ये नाश होकर के और 13वें गुणस्थान के अंदर जो है जीता जागता भगवान बन जाता है, यानी जो है वह 13वें गुणस्थान के अंदर ऐसा केवल ज्ञान को केवल ज्ञानी बन जाता है। ऐसा जीव ये उच्चतम अवस्था है और वो सृष्टि का सबसे जो है महत्वपूर्ण और सबसे जो है वह होशियार व्यक्ति होता है। और वह अपने आप के अंदर जो है एक जीता जागता भगवान औदारिक शरीर के अंदर होता है और वो पूजनीय वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है। तो ये हमारा 13वां गुणस्थान। अब जितना शुभ आयुष्य होता है, शुभ नाम आयुष्य कर्म जो होते हैं जो शरीर से जुड़े हुए होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो आयुष्य कर्म शेष रहने के कारण वह जीव उतने समय तक जो है 13वें गुणस्थान में रहता है। और जब आयुष्य संपन्न हो जाता है तो 14वें गुणस्थान में अ उ री ल वो इतना जो है बोले उतने समय तक, क्योंकि मोहनीय कर्म क्षीण हो गया। और फिर उसके बाद में अनंतानुबंधी कषाय के क्षीण होने के बाद में तो जो प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी और जो छोटे छोटे होते हैं वो तुरंत जो है भोग लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में ज्ञान होने के कारण और 14वां गुणस्थान को प्राप्त करके और ये जीव सिद्ध शिला के ऊपरी हिस्से के अंदर 2/3 शरीर की अवगाहना को लेकर के और वहां पर जो एकत्रित हो जाता है, वहां पर असंख्य अनंत जीव जो है वो अपना जो है जो अपना वहां पे जो सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं, जो कि अग्नि की ज्योत की तरह होते हैं।
किसी एक शरीर को दूसरे शरीर यानी से दूसरे की लौ से जो है उसको कष्ट नहीं देने वाली होती, यानी असंख्य आत्माएं जो है सिद्ध शिला के अंदर मुक्त होकर के विराजमान हो सकती है। तो भाइयों और बहनों, ये 14 गुणस्थान है। इन गुणस्थानों को जो है आज मैं ओपन टू दी ऑडियंस करूं और इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 गुणस्थान क्रमिक जो है हमारी आत्मा के ऊर्ध्वारोहण का जो ये ज्ञान करवाता है। आत्मा धीरे धीरे उज्जवल होती है और धीरे धीरे जो है सम्यक दृष्टि प्राप्त करके वो उज्जवलता को प्राप्त करके और जो धीरे धीरे आगे बढ़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन जाती है। तो आत्मा के जो है जितना ऊर्ध्वारोहण का है और वह जो है वो भविष्य के अंदर जो मुक्ति को जाने वाला होता है, वैसा ही आत्मा का सारा चित्रण है। और ये आत्मा जो है वो अपने स्वरूप के अंदर एकदम शुद्ध अवस्था में होती है। इसको तो अज्ञान ने बांध रखा है। हमारा जो है इस पूरे 14 गुणस्थान को समझने का जो मुख्य अज्ञान के कारण ये कर्म बंध है। जब तक हम अज्ञान को तोड़ नहीं देंगे तब तक ये कर्म बंधन है वो हमेशा हमेशा होता ही रहेगा। तो हमें जो है उसको पकड़ना है, सूत्रों को, जिससे हम मुक्ति को प्राप्त हो सके। तो उसके लिए हमें सम, शम और श्रम की जो नीति को अपना पड़ेगा। सम का मतलब समान भाव, समता का भाव। कैसा समता का भाव? लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं। यानी कि हमारे जीवन के अंदर जितने जितने प्राणी है सबको एक समान मानना और वो सारी एक समान आत्मा, उसमें जो विविधता दिखाई देती है वो हमारे कर्मों के कारण है। ऐसे किए हैं उसका भुगतान हमको करना ही पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, ये 14 गुणस्थान जो है का विषय लिया गया है, बहुत सुंदर विषय है और इससे आत्मा की प्योरिटी की बातें आगे से आगे सही होती रहती है। अब मैं जो है वो आज थोड़ा इन सब से जुड़े हुए एक प्रश्न पे बात रखना चाहता हूं कि हमारा जो ये 14 गुण होता है, ये जो है व्यक्ति के भावों के आधार पर होता है। व्यक्ति जैसे शुभ भाव करता रहता है त्यों तो उसकी शुभ भावों के अनुसार जो हमारी आत्मा है ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर चलती, नीचे की ओर नहीं चलती है। तो ऊर्ध्वगामी आत्मा के अंदर उन शुभ भावों का जो है वो सारा प्रवेश होता रहता है और शुभ भावों के साथ के अंदर ही व्यक्ति मुक्ति को जा सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं इन के लिए हमारा शुभ और शुद्ध का जो साधन है वो हमारे पास है, उसका सही सही उपयोग किया जाना चाहिए। जब हम कोई शुद्धता की बात का उपयोग कर लेते हैं तो गुण स्थानों का जो है स्थान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गुण स्थान के अंदर जो है हम सारे जो है शुभ भावों को आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये जो गुणस्थान का जो विषय है वो हमारी आत्मा की प्रगति का विषय है, लेकिन ये प्रगति स्नेह पुरुषार्थ के माध्यम से करना पड़ेगा। हमें जो है सनातन सत्य की कुछ एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि सनातन सत्य के माध्यम से हम आपको इस विश्व की अल्टीमेट रियलिटी देना चाहते हैं, ताकि कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर आपको राइट बिलीफ हो जावे। और जो है इस सनातन सत्य को के आधार जो हमारे हैं वो कुदरत रचना और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति, और ये प्रकृति के जो रूप में होती है और जो हमारी चेतना होती है वो चेतन पदार्थ होता है, और जड़ और चेतन का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो 14 गुणस्थान को प्राप्त करते रहते हैं। तो हमारा जो शाश्वत सत्य का सनातन सत्य का जो है वो समावेश मैं इस तरीके से करता हूं कि सनातन सत्य का अर्थ ये होता है कि हमारी
की ओर आगे बढ़ रही है। हमें उन पवित्रता के स्थान को पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो 14 गुण स्थान हमारी आत्मा के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। इनका गहन अध्ययन किया जाना चाहिए और इसके बारे में तो अभी घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए हम मुख्य रूप से ये बात बताना चाहते हैं कि हमारी जो चेतना है, यह चेतना जब वो जो है पुरुष है और हमारा जो मन वचन काया वो प्रकृति है, तो प्रकृति से प्रभावित होकर के और जो है हम कुछ गलत काम कर बैठते हैं। यानी जो हमारा पुरुष है, जो भीतर शुद्ध आत्मा भगवान जो पुरुष है, जो एकदम प्योर है, वो उसकी प्योरिटी को प्राप्त करने के लिए हमें जो इस साधन का, जड़ साधन का उपयोग किया जाता है। तो आज जो 14 स्थान की हमने स्टडी की है, तो उनकी स्टडी जो है वो गीता के सिद्धांत वगैरह की जानकारी हो जाती है, क्योंकि हमारी जो जैन परंपरा है वह जो है आत्मा का कर्मों को प्रमुखता देता है कि व्यक्ति के जैसे जैसे कर्म है उसी के अनुरूप जो है उसको चिंतन वो करेगा और उसको फल मिलेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा 14 गुण स्थान का जो विषय है वो बहुत सुंदर तरीके से है और इसको बहुत अच्छी तरह से हम आपको कि 14 गुण स्थान का जो हम विवेचन विवरण करते हैं उसका मुख्य कार्य है कि आपको सनातन सत्य जो है देना होता है। तो सनातन सत्य के अंदर हमारे मुख्य रूप से जो 2 सिद्धांत मैंने आपको बताया कि जो है वो मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब हम शुद्ध आत्मा के अनुभव की ओर प्रेरित होते हैं तो वह शुद्ध ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से नए कॉजेस नहीं बनते हैं। नए कॉजेस जब नहीं पड़ते हैं तो हमको भुगतना नहीं पड़ता है, बार बार जन्म लेना नहीं होता है। अगर हमारे कॉजेस कुछ भवों के अंदर बिल्कुल नहीं गिरे तो नहीं पड़े तो कुछ ही भवों के अंदर हमारा जन्म जन्मांतर का जो डिस्चार्ज है वो बर्फ की शिला की तरह पिघलता रहता है और हम जो है वह हमारे पास जो साधन है शुद्धता के उनके सिद्ध बुद्ध और मुक्त तक बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम ये 14 गुण स्थान को समझ करके और संकल्प लें कि जब हमारे पास में इतना बहुत बड़ा चिंतामणि रत्न है शुद्ध आत्मा स्वरूप का, तो क्यों नहीं हम अपने जीवन के अंदर यानी हमारे इस सांसारिक जीवन के अंदर प्योरिटी को प्राप्त करें। तो सांसारिक जीवन हमारा अच्छा बने तो उसके लिए हमारे को जो है वो 1 या 2 लंबे सिद्धांत की हम बात नहीं करते हैं, वो हर क्षण केंद्र में रहना चाहिए। तो पहला सिद्धांत मैं आपको बताता हूं, आपको अगर जीवन में विकास करना है, आपको रियल पुरुषार्थ की तरफ जाना है, तो आप चेतना को हमेशा केंद्र में रखिए। जो व्यक्ति चेतना को केंद्र में रखता है और केंद्रता से जो केंद्र में रखकर के उसकी जो मदद के अनुरूप हमारी शुद्धि होती रहती है, एक पॉइंट। दूसरा ये है कि जो हमारा भुगतान चल रहा है वो भुगतान के साथ हमको तन्मयाकार नहीं होना है, क्योंकि वह तो पीछे से होकर के आया है और वह इस पूरे जन्म भर चलता रहेगा। उसके साथ जुड़ना नहीं, तन्मयाकार नहीं होना, ज्ञाता दृष्टा रहना, वेद विज्ञान करना। तो हमारा यहाँ पूरा 14 गुण स्थान के साथ में जुड़ता है हमारा सनातन सत्य का कार्यक्रम। वो ये कहता है कि हम 24 घंटे अपनी चेतना को केंद्र में रखते हुए मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, एक महामंत्र जब हम पैदा कर देंगे तो हमारा
चेतना का 14 गुण स्थान के माध्यम से विकास होता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी भाई भाई की तरह रह करके हम वसुधैव कुटुंबकम को पुनः जो है इस जीवन में या इस हमारे देश में स्थापित करें। ओम आरम। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।